और अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर में नाम पर किस तरीके से कोहराम मचा है। आपको बता दें मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं वो सभी दुकानदार अपने नाम का बोर्ड लगाएं और नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर दुकान ना चलाएं। इस तरीके का जब आदेश जारी हुआ तो अब इसको लेकर धर्म की सियासत भी शुरू हो गई है और वैसे सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और सवाल खड़े कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भी। लेकिन कुल मिलाकर के कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन अब मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि दुकानों पर अपने नाम का बोर्ड जरूर लगाएं। विवाद से बचने के लिए असल में यह पूरा फैसला लिया गया है। दुकान की पहचान से परेशानी क्यों, ये सवाल लगातार जो विपक्षी दल है वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुजफ्फरनगर प्रशासन ने क्या कुछ फैसला दिया, ये सुनवाते हैं आपको। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। देखिए, मुजफ्फरनगर के एसएसपी को आप सुन रहे थे जिन्होंने आदेश फिलहाल जारी किया है और अब इस आदेश को लेकर आप बखूबी जानते हैं कि बार पलटवार का सिलसिला भी तेज होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब दुकानदार जो है नाम लिखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और बड़ी खबर के तौर पर आपको बता भी रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी देख लीजिए। कांवड़ मार्ग पर इससे पहले फरेब की दुकानें हुआ करती थी, कई बार मामले सामने आए इस तरह के, हालांकि तब एक्शन भी लिया गया। लेकिन अब एसएसपी मुजफ्फरनगर साफ तौर पर आदेश देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद अब हम इन तस्वीरों के नजरिए आपको फिलहाल दिखा रहे हैं कि दुकानदारों ने नाम लिखने शुरू कर दिए, नाम के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आदेश का पालन इस वक्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे थे और इस दौरान श्वेता हमने देखा लगातार कि सीएम की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे और अब एसएसपी के निर्देश पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और अनूप इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए, अनूप ये बताइए कौन लोग हैं जिनको डर है पहचान सामने आ जाएगी तो कुछ एक्शन ले लिया जाएगा, दुकानें लगा रहे हैं तो पहचान के साथ दुकानें खोलने में क्या एतराज? देखिए, इस पर भी सियासत हो रही है श्वेता। जिनको दुकान खोलना है उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन जिनको दुकान नहीं खोलनी है उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और मैं जहां पर खड़ा हूं कन्फेक्शनरी है, देखिए, और यहां आप देखिए पूरी तरह से सब लोगों ने अपना नाम बता दिया। प्रोप्राइटर यहां अनवर लिखा हुआ है, दुकान के मालिक भी हमारे साथ है। सर, आप लोगों ने नाम लगा दिया, तो प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, जो प्रशासन कहेगा हम उस बात को मान लेंगे और मानते आ रहे हैं। तो दिक्कत किसको हो रही है? कुछ लोग ऐसा करें कि जबरन बंद कराया जा रहा है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, तमाम लोग हैं जो मान रहे इस बात को। हम और भी दुकान आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रोप्राइटर मोहम्मद शाजिद मोहम्मद लिखा हुआ है। सर, आप 1 मिनट आएंगे नीचे, 1 मिनट। सर, आप लोग प्रशासन का आदेश मान रहे हैं? जी, बिल्कुल मान रहे हैं। पूरी तरह से मान रहे हैं आप लोग? पूरी तरह से मान रहे हैं। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया वो मानेंगे? वो मानेंगे, पूरा मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? तो आप श्वेता, आप देखिए, सिर्फ ये 2 दुकानें नहीं है, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। एक लंबी लाइन है, लिस्ट है, बहुत लंबी लाइन है, आप देखते जाइएगा। मेरे बाएं तरफ देखिए, आप वहां जहां भी दुकानें खाने पीने की, प्रोप्राइटर हमीद अख्तर लिखा हुआ है, तमाम जो दुकानें हैं सब जगह पर ये आदेश का पालन शुरू हो गया है और अब तमाम लोग खुलकर लिख रहे हैं कि हाँ भाई, मैं प्रोप्राइटर हूं, ये है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मेरे पीछे आएंगे मुकेश, आपको दिखाएंगे। देखिए, ये भी खाने पीने की दुकान है और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है प्रोप्राइटर मोहम्मद शाहरुख। ये तमाम ने, सिर्फ ये होटल की दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सामने कई फल वाले भी आगे थे जिन्होंने कहा कि हमने बोर्ड लगा लिया है सर बाकायदा। और यहाँ देखिए एक टी स्टॉल और आपको ले जा रहा हूं, इमरान टी स्टॉल, इन्होंने भी अपना नाम वाम सब कुछ लिख दिया है। मैं जो है मालिक जो है उनसे ही बात करूंगा और पूछूंगा, सर आप लोगों ने खुशी खुशी नाम वाम सब लिख दिया है, कोई परेशानी किसी तरह से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। किस बात की परेशानी होगी हमें? आदेश मान रहे प्रशासन? बिल्कुल मानना पड़ेगा। पूरा कांवड़ यात्रा मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे और उसके बाद भी मानेंगे। देखिए, तो प्रशासन का आदेश है, जो व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर ये व्यवस्थाएं की गई कि कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई संशय की स्थिति ना हो, इसे लेकर दोनों तरफ देखिए, सड़क के दोनों तरफ जहां जहां आप देखेंगे हर तरफ देखिए नाम लिखा हुआ है। प्रोप्राइटर फरमान लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर हामिद अख्तर लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी कई नाम है। यहाँ देखिए प्रोप्राइटर अजीज फूड रेस्टोरेंट, तमाम लोग नाम है वो लिखे गए। इसके अलावा जहां जहां मैं लोगों से मिलने गया
जिन लोगों से बातचीत कर रहा था मैं, उन लोगों में अपने नाम लिखे हुए हैं। हालांकि कुछ फल वाले ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल हम लोगों ने ये नाम नहीं लगाया, लेकिन लगा लेंगे। और जो नहीं लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद वो दुकान यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ से आगे जहाँ भी दुकान आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, सब लोगों ने, तमाम लोगों ने एक नाम लिख लिया, अपना नाम लिख लिया है। हो सकता है फोन नंबर भी उस पर चस्पा कर दिया जाए। किसी को कोई दिक्कत श्वेता यहाँ नहीं है, लेकिन दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी दुकान शायद बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग ये मान रहे हैं कि हमारे दुकान में नाम लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जिनको लेना हो सामान, वो सामान बिल्कुल दिक्कत किसी को नहीं है, किसी धर्म विशेष को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किनको है? जो सियासत कर रहे हैं। नाम पर कोहराम मच गया है। प्रशासन ने एक आदेश दिया, ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक सिंह जो कि एसएसपी है मुजफ्फरनगर के, उन्होंने आदेश दिया कि मुजफ्फरनगर में जो सभी दुकानें हैं उन पर अपने असली नाम का बोर्ड जरूर लगाएं। अब इस पर घमासान मच गया है। दुकान की पहचान पर घमासान क्या मचा है? ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, पवन खेड़ा ने सवाल खड़े कर दिए, महुआ मोइत्रा ने सवाल खड़े कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि फैसला दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद जैसा है, ये ओवैसी कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल खड़े किए और वो ये कह रहे हैं कि राज्य प्रायोजित कट्टरता है। इसके अलावा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया कि प्रशासन का यह फैसला संविधान विरोधी है। तो ये तमाम सवाल खड़े किए गए। ओवैसी क्या कह रहे हैं आगे देखिए, जर्मनी में यहूदियों के बहिष्कार जैसा फैसला बता रहे हैं ओवैसी। तो वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि विपक्ष इस फैसले का विरोध करेगा, खुलकर विरोध करेगा। उधर टीएमसी की सांसद कह रहे हैं कि कांवड़िये को कभी खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये सवाल पूछ रही हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे तो मुस्लिम से सामान नहीं खरीदेंगे कांवड़िये। तो वहीं आपको बता दें, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अंधकार युग में धकेलने की कोशिश है। इसके अलावा खून की जरूरत पर दूसरा कांवड़िया खोज ले, ये नसीहत महुआ मोइत्रा की तरफ से दी जा रही है। तो ये पूरा जो घमासान है, अब इसको लेकर सियासी घमासान वो देखने को मिल रहा है। किसी धर्म को कोई, किसी धर्म के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किनको है? सियासत करने वाले लोगों को दिक्कत है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे अब सियासी दौर इस पूरे मामले पर चल पड़ा है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों की होगी पहचान। हर दुकान पर लिखा होगा मालिक का नाम। विवाद रोकने के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन का फरमान। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता के लिए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने अनोखा आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि कांवड़ रूट पर दुकानों पर काम करने वालों के नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। यह आदेश खाने पीने की सभी दुकानों पर लागू किया गया है, जिसमें छोटे मोटे ठेले भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश के बाद कई जगहों पर दुकानों पर दुकानदारों और वहां काम करने वालों के नाम लिखने भी शुरू हो गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी सारी तैयारियां आखिरी दौर पर है। लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते हरिद्वार तक जाते हैं और वापस लौटते हैं। इस दौरान रास्ते में सैकड़ों दुकानें पड़ती हैं। कई बार दुकानों से खरीदारी करने के दौरान कांवड़ियों और दुकानदारों में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जिला प्रशासन का दावा है कि इस आदेश के बाद ऐसे विवाद बेहद कम हो जाएंगे। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िये अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िये के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के इस आदेश पर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश को गलत बताया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर फैसले को नफरत फैलाने वाला बताया है। ओवैसी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इस दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन के इस आदेश को सही बताया है। VHP के अनुसार कांवड़ यात्रा की पवित्रता के लिए ये एक अच्छा फैसला है। VHP के विनोद बंसल ने ओवैसी पर पलटवार किया है। बंसल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि यूपी पुलिस ने नामों की सच्चाई के लिए पाबंद क्या किया। ओवैसी बोले, मानो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। पापियों को पाप के उजागर होने का खतरा जो था।
आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यात्रा मार्ग पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी, जबकि सुरक्षा के लिए कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के दुकानदारों की पहचान के फैसले से यात्रा शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रत्न भंडार की, क्योंकि आज भीतरी कक्ष खोला जाएगा। 14 जुलाई की बात करें तो देखिए, आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि उस वक्त भारी कक्ष खोला गया था, भारी भंडार खोला गया था। दो भंडार है, एक भीतरी भंडार, एक भारी भंडार। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का आज रत्न भंडार खुलेगा। और आपको जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कि आज अंदरी भंडार खुलेगा, भीतरी भंडार खुलेगा, और इसको लेकर के व्यवस्थाएं फिलहाल पूरी कर ली गई है। मंदिर प्रशासन की जो सदस्य है सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। और अब से कुछ ही देर में तस्वीरें भी नजर आएगी। दूसरा दिन वो कार्य शुरू होने वाला है। हाई लेवल कमेटी आज भी जो रत्न भंडार का कार्य है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसी हिसाब से हमारा जो रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उसको सिक्योर्ड रखना, वो टेम्पररी भंडार है। उसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन टेकन केयर ऑफ। मैं पहले से भी बोला था कि whatever is being done as per the standard operating procedure। और दीपेश हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। दीपेश, ये बताइए कितना इंतजार, क्योंकि हर बार ये कहूं कि रत्न भंडार जब खुलता है तो एक तरह से वो चौंकाता भी है। कितनी देर में ये जो पूरी प्रक्रिया है रत्न भंडार को खोलने की वो शुरू होगी?